तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से एसएससी एमटीएस का एक और नया वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जहां पर इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस प्रकार आपको अपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितनी इसमें पोस्ट है। वहीं अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसी गलतियां आपसे ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है तो कैसे इसे मॉडिफाई करना होगा, इसके बारे में भी जानकारी आज हम यहां पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर एसएससी एमटीएस में जो ऑनलाइन आवेदन है वो हाल ही में शुरू हो चुके हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखाना चाहता हूं। तो जैसे हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहां पर देखिए अभी का एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। ठीक है, तो सिंपली हम सबसे पहले इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पर इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। हम इसे यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। आपको भी ये नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। अब देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ चुका है। अब इससे हम यहां से किसी भी फाइल में अपने ओपन कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने इसे यहां पर ओपन किया तो सबसे पहले आप जरा डिटेल्स को समझ लीजिए कि यहां पर आपका जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी कि एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों की जो वैकेंसी है इस बार एक साथ यहां पर रिलीज की गई है। और यहां पर लिखा है कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 22 मार्च से लेकर और 30 अप्रैल तक आप आसानी से एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि 30 अप्रैल से पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर पेमेंट को लेकर काफी बड़ा चीजें यहां पर दिखाई जा रही हैं कि कब से आपको पेमेंट करनी होगी, क्या कैसा होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर बाई चांस आपका फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उस सुधार के लिए यहां पर करेक्शन विंडो का जो है वो प्रोसेस रखा गया है। करेक्शन विंडो जो आपका होगा वो 5/5/2022 से 9/5/2022 के बीच में ओपन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर लिखा है कि करेक्शन करने के लिए आपसे ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस यानी कि कुछ चार्जेस लिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि पहली बार में ही जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो एकदम करेक्ट तरीके से फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये सब देखने के बाद आपको बता दें कि लगभग अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो जो हवलदार की वैकेंसी होंगी वो 3603 रखी गई है। और जो एमटीएस की वैकेंसी है यानी कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की, वो वैकेंसी अभी यहां पर नहीं बताई जाएंगी। लिखा है विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी कि बाद में आपको वैकेंसी बता दी जाएंगी। लेकिन देखिए जैसा कि हर साल जब एसएससी एमटीएस का वैकेंसी निकलता है तो उसमें लगभग 7000 से लेकर और 10,000 के बीच में एमटीएस का वैकेंसी होता है। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि लगभग आपको जो वैकेंसी होगा वो लगभग यहां पर 8 से 9,000 के करीब वैकेंसी आपका एसएससी एमटीएस में हो सकता है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज के बारे में तो आपको पता चल गया कि कितनी यहां पर एमटीएस में और जो हवलदार है उसमें आपकी पोस्ट होने वाली है। अब जरा इसे हम यहां से बैक कर देते हैं और अब आपको डिटेल से बताते हैं कि कैसे आपने एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार में फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें एसएससी की ऑफिशियल साइट पर आना है। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं तो यहां पर देखिए दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस यहां पर होता है कि अगर आप पहली बार एसएससी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आए हैं तो आपको अपना एसएससी में एक रजिस्ट्रेशन करना होता है और उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही अब आप अपने सारे आगे के फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपका एसएससी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप एक बिगिनर्स हो यहां पर, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि आप पहली बार एसएससी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आए हैं तो यहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ का। हम इसके यहां पर जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहां पर आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक कर देना है अगर अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके बाद आपने नीचे आना है। यहां पर आने के बाद आपको केयरफुल तरीके से अपना जो पूरा डिटेल्स है उसे यहां पर फिल कर देना है। देखिए रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है, अगर आपने गलती कर दिया तो फॉर्म में आपका गलत डेटा चला जाएगा। तो केयरफुल तरीके से आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देंगे तो आपके पास दो चीज यहां पर मिल जाएंगी, जिसमें से पहली चीज होगी आपका एक यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम जो होगा हमारा वो एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और दूसरा होगा आपका पासवर्ड जो आपने मैनुअल तरीके से सेट किया होगा। जब आपके पास ये दो चीजें आ जाती हैं तो अब आपने करना क्या है कि ये दो चीजें आने के बाद आपको वापस से एसएससी के होम पेज पर आ जाना है। यहां पर आने के बाद
आपको यहाँ पर लॉगिन का एक सेक्शन बना हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे फिल कर दीजिए और जो आपका पासवर्ड है उसे यहाँ फिल करके यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया होगा उसे आपने यहाँ पर फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए जो अभ्यर्थियों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है वो भी ऐसा कर सकते हैं। अब अगर आपने पहले से एसएससी में अपना कोई फॉर्म भर के रखा है या पहले से आपका एसएससी में कोई रजिस्ट्रेशन है तो आपने सिंपली उसी रजिस्ट्रेशन को आकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम इसे लॉगिन करके अपना जो डैशबोर्ड है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहां पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ रखा है और उस रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है, देखिए सभी को मैं एक साथ इंक्लूड करके बता रहा हूं तो आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो आप सबसे पहले यहां पर जो एमटीएस का ये पूरा सेक्शन दिखा रहा है ना फॉर्म भरने का, इसमें कोई भी छेड़खानी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो सबसे पहले आपको अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई करने के बाद ही आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलत डेटा के साथ में यहां पर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो गलत डेटा पहुंचेगा और आगे चल के आपको इस वैकेंट से बाहर होना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो मॉडिफाई कैसे करना है, देखिए यहां पर आने के बाद आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ चुका है। अब यहां पर नीचे आने के बाद हमारा जो डिटेल्स होगा रजिस्ट्रेशन का पूरा ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है ना, जैसा जैसा हमने अपने रजिस्ट्रेशन में फीड किया होगा। अब देखिए यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है कि आपने यहां पर एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने सबसे पहले इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाए तो आपने वापस आना है और वापस से अपने आईडी को लॉगिन करना है। यहां पर आईडी को लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहां पर आने के बाद आपको ऑप्शन लिखा मिलेगा, यहां पर नीचे देखिए एमटीएस का यहां पर आपको देखने को मिलेगा पूरा एक सेक्शन बना हुआ। आपने यहां पर नीचे आना है और यहां आपको अप्लाई, प्रिंट, कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपने क्या करना है कि यहां पर अप्लाई का जो ऑप्शन है ये वाला, इस अप्लाई के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो डिटेल्स है वो पूरा का पूरा डिटेल्स आपके फॉर्म में पहुंच जाएगा। बस यहां पर आपको जैसे अपना हायर क्वालिफिकेशन होगा पूरा नीचे आपको देख सकते हैं, आप इसमें नीचे थोड़ा आइएगा, आपको अपना पूरा डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा होगा वो ऑटोमेटिक आपके जो फॉर्म होगा वो एमटीएस में पहुंच जाएगा। अब आपको यहां पर अपने एग्जाम सेंटर्स को चूज करना पड़ेगा, अपने प्रेफरेंसेस को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आकर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहां पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर होगा वो अपने अपलोड करना पड़ेगा। देखिए फोटो के ऊपर डेट लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए। हालांकि जो आपका फोटो है वो इस नोटिफिकेशन जारी होने से 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, तो फोटो के ऊपर डेट लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फोटो आपका लेटेस्ट का होना चाहिए, एकदम क्लियर फोटो। अगर आपको नहीं पता है कि फोटो आपका कैसा हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम आपको बता सकें कि कैसा आपने फोटो यहां पर अपलोड करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉर्म होते हैं वो फोटो, सिग्नेचर या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन की वजह से ही रिजेक्ट किए जाते हैं। अब देखिए जैसे अपना सब डिटेल्स आप यहां से फिल कर देते हैं, आप नीचे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। और फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने फॉर्म का जो भरा हुआ फॉर्म है उसका प्रीव्यू आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। अब जैसे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको फीस का सेक्शन आ जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहां से आपको वापस से बैक आना है, ठीक है ना। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप सिंपली वहां से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे, वहां से किया हुआ आपने, ठीक है, तो आपको सिंपली वापस से यहां पर आकर पेमेंट का सेक्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करके आसानी से पेमेंट करके या पेमेंट का स्टेटस वगैरह जो है वो चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। आप पेमेंट यहां से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्टेटस चेक करना है। देखिए जब आप यहां पर एमटीएस का पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद अगर आपका पेमेंट लग रहा है तो वापस से आपने एक बार आना है और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर जरूर क्लिक कर देना है, ताकि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो सके। कई सारे बच्चों का जो पेमेंट होता है वो पेंडिंग बताता रहता है या फेल्ड हो जाता है, तो आपने डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेंडिंग जरूर कर देना है इस पर क्लिक करके, ताकि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो सके।
जब आपका पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाए तो अपने पेमेंट स्टेटस को आप चेक कर लीजिए। आपका पेमेंट बताएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फिर फेल हो गया है। उसके बाद आपका फॉर्म पूरा भरा हुआ होगा तो आपने एक बार यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन के बारे में जरूर पता कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल भर चुका है या नहीं हुआ है। आपको 3-4 चीजें प्रोविजनली एक्सेप्टेड आएंगी और लास्ट में आपका जो फॉर्म का स्टेटस होगा वह आपका एक्सेप्टेड लिखा हुआ आएगा, तो आप समझ लीजिए, या फिर कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा तो समझ लीजिए कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब देखिए, अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने हमेशा अवॉइड करनी है, क्योंकि ऐसी गलतियां फॉर्म भरते टाइम आप कभी भी मत कीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको कभी भी ऐसा नहीं देना है जो आपके बंद हो चुके हैं। आपको हमेशा ऐसे देना है जो एकदम चालू है और यहां पर वर्किंग है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा 3rd नंबर आता है, वो हमारा है फोटो को लेकर। देखिए, फोटो का कुछ कंडीशंस होता है, जो आप फोटो अपना फॉर्म भरते टाइम अप्लाई करेंगे, अपलोड करेंगे यहां पर, तो उसका कंडीशन आपने जरूर फॉलो कर लेना है। जैसे फोटो आपका ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोटो का बैकग्राउंड एकदम बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, किसी भी कलर का हो लेकिन एकदम प्लेन हो। ये नहीं कि कलरफुल तरीके से आपने 2-4-5 कलर मिक्स करके बैकग्राउंड को कर रखा है, ऐसा नहीं। आपका जो फोटो है वो एकदम सेल्फी मोड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर सामने से फोटो होना चाहिए खिंचा हुआ, ठीक है। कैप और जो चश्मा वगैरह होता है वो आपका बिल्कुल लगा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी फोटो अपलोड कर देंगे तो फिर डेफिनेटली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी थोड़ा सा। अगला 4 यहां पर पॉइंट आता है, तो आपका जो सिग्नेचर है वो आपने कभी भी छोटा या फिर टेढ़ा मेढ़ा अपलोड नहीं करना है। अगर उल्टा या फिर टेढ़ा मेढ़ा अगर आप छोटा कुछ ऐसा कुछ सिग्नेचर वगैरह अपना अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रीव्यू जरूर फॉर्म का एक बार चेक कर लीजिए फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले। इसका यहां पर 5वां नंबर पॉइंट आता है, वो ये है कि आपने कभी भी 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन से किसी एक फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन से एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके मल्टीपल एप्लीकेशन बनके दोनों फॉर्म जो होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस बात का आपने जरूर ख्याल रखना है यहां पर कि आपने ऐसी गलतियां कोई भी नहीं करना है। अगर आपको एसएससी एमटीएस भर्ती या फिर एसएससी की किसी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेफिनेटली आपका बहुत सारा हेल्प किया जाएगा। हमें आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एसएससी भर्ती से रिगार्डिंग सबसे पहले सही सटीक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।